नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जापान की सरकारी एजेंसी ने मेगा क्विक की भविष्यवाणी की है, जो 30 लाख लोगों की मौत का कारण बन सकती है और धरती पर भारी तबाही मचा सकती है। इसकी वजह से कई शहर समुद्र में डूब जाएंगे। म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप से तबाही के सदमे से अभी दुनिया उभरी भी नहीं है कि जापान ने एक नई चेतावनी जारी कर दी है। जापान की सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक मेगा क्विक यानी महाभूकंप आ सकता है, जो एक झटके में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले सकती है। इससे समुद्र में सुनामी उठेगी और कई देशों में व्यापक तबाही मचाएगी। जापानी सरकारी ने सोमवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि देश के प्रांत तट पर एक लंबे समय से प्रतीक्षित मेगा क्वेक आ सकता है, जो विनाशकारी सुनामी लाएगा। सैकड़ों इमारती जमींदोज हो जाएंगे। पिछले साल जापान ने पहली बार मेगा क्वेक की चेतावनी जारी की थी। ट्रफ के किनारे पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आने के बाद 9 तीव्रता के भूकंप की संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो जापान की अर्थव्यवस्था खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। एक तरफ से देखा जाए तो जापान का आधा जीडीपी नष्ट हो जाएगा, इसलिए इससे निपटने के लिए अभी से तैयारियां तेज हो गई है। वहीं 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 9 की तीव्रता वाला भूकंप आया तो 13 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। उन्हें बाहर निकलना पड़ सकता है। यह जापान की कुल जनसंख्या का 10% होगा। अगर ऐसा भूकंप सर्दियों में देर रात के समय आता है तो सुनामी और इमारतों के गिरने से 2,98,000 लोगों की जान जा सकती है। जापान दुनिया के सबसे खतरनाक जोन में है। यहाँ समुद्री क्षेत्र में 8 से 9 तीव्रता भूकंप की लगभग 80% संभावनाएं हैं। सवाल यह है कि क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात। यह ट्रफ जापान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत तट से लगभग 900 किलोमीटर यानी 600 मील तक फैला हुआ है, जहां फिलीपीन सागर प्लेट्स यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। जमा हो रहे टेक्टोनिक तनाव के कारण लगभग 100 से 150 साल के एक मेगा क्विक आ सकता है। 2011 में 9 तीव्रता के भूकंप के एक विनाशकारी सुनामी और उत्तर पूर्व जापान में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 3 रिक्टरों के पिघलने का कारण बना, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब ये देखना है कि इस रिपोर्ट से क्या भारत को कोई असर होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।